मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के अंधेर नगरी नाटक और उसके मूल्यांकन के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुने। प्रत्येक कला की कसौटी उसका समय होता है। जो कला समय के संदर्भ से कटी होती है वह ऐतिहासिक महत्व नहीं रखती, इसलिए साहित्य को समाज परक माना जाता है। काल के प्रभाव से जिस प्रकार कोई व्यक्ति, कोई समाज अछूता नहीं रह सकता, उसी प्रकार न साहित्यकार समय से कटकर सर्जन कर सकता है और न कोई कृति समय की मांग को नकार सकती है। जीवन के यथार्थ का अनुभव ही कलाकार को प्रेरित करता है। आदर्शवादी, क्लासिकल अथवा नीति धर्मपरक अथवा मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए की गई रचनाएं भी यथार्थ से जूझने और उज्जवल प्रभात के लिए ही की जाती हैं। व्यक्ति समाज से भिन्न नहीं और समाज व्यक्ति से अलग नहीं। सामाजिक कुरीतियाँ अथवा सामाजिक दुर्बलताएं व्यक्ति की पतनोन्मुख प्रवृत्ति की ही अभिव्यक्ति हैं। अतः सामाजिक चेतनता के लिए जन जन को प्रेरित किया जाता है। साहित्यकार यथार्थ को सीधे सीधे अथवा व्यंग से अथवा किसी सटायर से उजागर करता है और क्रांति के लिए भूमिका तैयार करता है। अंधेर नगरी में भारत में फैले स्वर्ग राजा के प्रति अंधश्रद्धा को निर्मूल किया गया है। राजा को पालक के रूप में नहीं, शोषक के रूप में चित्रित किया गया है। अपड़ गंवार जनता को सभी वर्ग के लोग चूसते हैं, इसीलिए अंधेर नगरी में विद्या प्रसार पर बल है। जिस राज्य में योग्य व्यक्ति का समाज सेवी का आदर नहीं, जहाँ पक्षपात का अंधेर है, जहाँ का शासक वर्ग लोभी और खुशामद पसंद है, वहाँ न्याय कहाँ। राजनीति में निपुण अंग्रेज हिंदुओं की अवहेलना करके अल्पसंख्यक मुसलमानों को तरजीह दे रहे थे, उर्दू को बढ़ावा दे रहे थे। मिशनरियों द्वारा गरीब हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देते थे और शिक्षा ऐसी जिसमें न प्राचीन भारत के गौरव का स्थान रहता और न उसकी वर्तमान गिरती दशा का। शिक्षा का लक्ष्य अंग्रेजी राज्य को हर प्रकार से सुरक्षित समृद्ध बनाना था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो। अंधेर नगरी में समाज भक्त, राष्ट्र सेवी साहित्यकार हरिश्चंद्र की तरफ है। वह बेचैनी है जो विद्रोह की भूमिका है, वह संतोष है जो नव निर्माण का आधार है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, यही अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा का तथ्य है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती इसी पीड़ा की देन है। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक इसी चेतनता से पूर्ण हैं। अंधेर नगरी भारत दुर्दशा की भांति प्रसाद का कामना नाटक लाभ, विषय, वासना और भोग के प्रलोभनों का अंकन कर पाठक को नव जागरण की ओर उन्मुख करता है। युवक विलास उस पार से आया है जहाँ के मूल्य भोले भाले द्वीपवासियों के मूल्यों से एकदम उल्टे हैं। विलास द्वीप की संस्कृति को नष्ट कर व्यक्ति में अहंकार, व्यक्तिवाद, संशय, वासना आदि विकारों को विकसित करता है। स्वर्ण और सुरा की ओर प्रेरित करता है और पर अंत में विवेक विद्रोह करता है। भारतेंदु के नाटकों में भारत का जो गौरव है वहीं प्रसाद के अरुणमय मधुमय देश हमारा में चित्रित है। प्रताप नारायण मिश्र का नारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान छायावाद का प्रेरणा स्रोत रहा है।
इन्हीं महान भारत के निर्माताओं से हम दास्ता से मुक्त हुए और हमारी हिंदी आज राष्ट्रभाषा पद पर है। अंधेर नगरी स्वतंत्रता संग्राम अथवा विदेशी राज की मुक्ति से संबंधित है, अतः इसका मूल्यांकन ऐतिहासिक और यथार्थवादी दृष्टि से किया जाना चाहिए। गोवर्धन दास का उद्गार, अंधाधुंध मचा सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा, भारतेंदु का ही है। नृपति पर करारी चोट से पूरी कृति भरी है। गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानो नृपति विधर्मी कोई। चौपट राजा से आशय अंग्रेज राज से ही है। जहाँ राजा चौपट होगा वह अंधेर नगरी होगी ही। चने वाले घासीराम की व्यंग्योक्ति है, चना हाकिम सब खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। अतः भारतेंदु के अंधेर नगरी की सफलता का मापदंड उसका कथानक नहीं, कथानक तो मात्र बहाना है। नाटककार की व्यंग रचना का सारे चरित्र आम जनता के बीच के हैं, जिससे नाटककार प्रहसन को रोचक बनाने के साथ सर्वसाधारण से जोड़ता है। भारत पंडितों, राजाओं, विलासियों का नहीं, यह कबाब वाले का, कुंजड़े का, मछली वाले का, चूने वाले का, कसाई का, गडरिये का और चूर्ण बेचने वाले का है, जो पसीना बहाकर दो रोटी पाते हैं। प्रहसन में राजा, भाण, विदूषक नहीं, सर्वत्र एक जीता जागता सत्य जनजीवन के बीच से उभरता दिखाई देता है। पूरा प्रहसन एक चलचित्र है जिसमें सामान्य जनता की पिसती हुई जिंदगी की झांकी है। मूर्ख राजा स्वर्ग का लोभी है, उसको सत्य न्याय जनता की रक्षा की चिंता नहीं, वह लालची है। इस देश का धन विदेश जाने में वह व्यस्त है। नाटककार ने समग्र जनजीवन के साथ चौपट राजा को जोड़ा है। मूर्ख राजा, शराबी राजा का बिंब उभरता है। शमशान में फांसी संबंधी दृश्य हैं। पूरे नाटक की चरम सीमा यही है। स्वर्ग की कामना प्रबल है। व्यक्ति व्यक्ति में समाज की दुर्दशा के लिए किसी को चिंता नहीं। राजा का कथन, राजा के होते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ। चौपट राजा और अंधेर नगरी का जीवंत रूप है। यह नाश की पराकाष्ठा है। नाटककार का निर्देश, राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं, साभिप्राय है। भारतेंदु आशावादी साहित्यकार थे। उन्हें भारत के अतीत पर गर्व था। उन्हें विश्वास था कि भारतवासी आलस्य की नींद से जागेगा और वह दिन आएगा जब विदेशी राज की टिकटी खड़ी की जाएगी। भारत चौपट राजा से मुक्त होकर स्वाधीन होगा। जहाँ धर्म नीति नहीं, उसका विनाश निश्चित है। भारत दुर्दशा में भारत मरता है, पर आशा संजीवनी का काम करती है। अंधेर नगरी जहाँ एक और अंग्रेजी हुकूमत पर व्यंग है, वहीं भारत की मूर्खता पर भी। भारत दुर्दशा में भारत दुर्दैव कहता है। कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है। अंधेर नगरी सत्य की खोज, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, समता, स्वावलंबन, राष्ट्रीयता और न्याय का फल है। ये कृति उस प्रतिक्रिया, उस घुटन, उस विद्रोह से जन्मी है जो भारतीय राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता की भूमिका है। 1857 ईस्वी का राज विद्रोह, अंग्रेजी हुकूमत से बगावत अंधेर नगरी की पृष्ठभूमि है। मुट्ठी भर अंग्रेजों की गुलामी से देश आर्थिक, सामाजिक, नैतिक दृष्टि से खोखला होता जा रहा है। भारतीय अपनी गरिमा, अपना प्राचीन गौरव भूलते जा रहे थे और हीन भावना भय से त्रस्त हो रहे थे।
उनका वर्तमान अंधकार, अज्ञान, अविद्या, गरीबी से पूर्ण था और भविष्य में प्रकाश की कोई किरण नहीं। सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, पाखंड, छुआछूत, वेश्यागमन, शराबखोरी तथा अकर्मण्यता से देश दुर्दशा से ग्रस्त था। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र में कोई तालमेल न था। व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायित्व की अवहेलना करता था। वर्ग भेद, वर्ण भेद, अधिकार भेद से समाज की एकता समाप्त सी थी। धर्म का नैतिक जीवन से संबंध टूट चुका था। केवल पाखंड, राम कृष्ण भवानी के नाम पर धार्मिक लूट खसोट, व्यभिचार। सरकार मुसलमानों को मिलाने के लिए अरबी उर्दू को बढ़ावा दे रही थी। हिंदू काफिर कहे जाते थे। हिंदी तिरस्कृत थी। योग्यता, ईमानदारी की जगह चापलूसी और घूसखोरी। अंग्रेजी हुकूमत अंग्रेजों के हित के लिए, इंग्लैंड के लाभ के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए थी। विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी हुकूमत तैयार रहती, अतः सामाजिक सुधार ही संभव था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक दिव्य विभूति के रूप में जन्मे और भक्ति सेवा त्याग को मान्यता मिली। स्वामी विवेकानंद इन्हीं के शिष्य थे, जिन्होंने भारतीयता और भारत गौरव का संसार भर में शंखनाद किया। एक अन्य महापुरुष स्वामी दयानंद हुए, जिन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रसार के साथ तत्कालीन समस्त सामाजिक कुरीतियों के प्रति विद्रोह का बिगुल बजाया। स्वदेशी और स्वराज्य शब्द इन्हीं की देन है। भारतेंदु का आविर्भाव इसी युग में हुआ। वाराणसी एक और पंडितों, विद्वानों, संतों, साधुओं का केंद्र रही, दूसरी ओर अंधविश्वासों, पाखंडों और छुआछूत की खान। स्वर्ग पहुंचने के लिए वाराणसी में मृत्यु होना ही काफी था। संत कबीर, वैष्णव कबीर भेदभाव से जर्जरित हिंदू समाज धर्म को अभेद का मार्ग बता चुके थे। सूर, तुलसी, मीरा की सहज साधना ने हिंदुत्व और सनातन धर्म को आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मार्ग दिखा दिया था। संतों ने आत्म सुधार के लिए स्वार्थ, अहंकार, दंभ, लोभ, मोह से मुक्ति की अनिवार्यता स्पष्ट कर दी थी। मुसलमानों के आक्रमण में हमारी समस्त दुर्बलताओं को उजागर कर दिया था। न हमें एकता थी, न अभेद भावना और न कर्तव्य के प्रति निष्ठा। अंग्रेजों ने हमारी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हीनता का लाभ उठाया। वे हमारे धन से अपना घर भरने लगे और अपने प्रचार प्रसार से हमें ऐसी भावना भरने लगे कि भारतीयों का न कोई गौरव है, न उज्ज्वल इतिहास है और न हम इस योग्य हैं कि स्वतंत्र हो सकें। ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है और वही मुक्ति दे सकता है। मिशनरियों ने ऐसा प्रचार कर हमारे सारे धर्म दर्शन को नकार दिया। फलतः हिंदुत्व ही खतरे में पड़ गया। अंग्रेजी जानने वालों की कदर बढ़ी और उर्दू को राज्याश्रय मिला। ये सारे विध्वंसात्मक कार्य सचेत, जागरूक, चैतन्य लोगों से न देखे गए। उन्होंने समाज को शिक्षित करने, पाखंड को निर्मूल करने, भाषा धर्म की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करने प्रारंभ किए। नवचेतना के लिए पत्र पत्रिकाएं निकाली गईं, प्राचीन ग्रंथों के हिंदी अनुवाद किए गए और लोगों में भारतीयता की भावना विकसित की गई। भारत दुर्दशा साहित्यकारों से न देखी गई। निबंध, कविता, नाटक सभी माध्यमों से इसकी अभिव्यक्ति की गई। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध व्यंग्य का सहारा लिया गया। प्रहसनों के द्वारा वस्तु स्थिति का चित्रण किया गया। अंधेर नगरी भारत दुर्दशा ने रंगमंच के माध्यम से एक नई चेतना को जन्म दिया। रंगमंच सामान्य जनता को शिक्षित करने का सर्वोत्तम साधन है। श्रव्य दृश्य होने से यह अत्यंत प्रभु विष्णु है। भारतेंदु अंग्रेजी नाटकों को पढ़ चुके थे
मर्चेंट ऑफ वीनस के यथार्थ सामाजिक चित्रण से प्रभावित होकर उनका अनुवाद उन्होंने दुर्लभ बंधु वंशपुर का महाजन नाम से किया। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से पूरा लाभ उठाया। अपने नाटकों को भारत के नाट्य शास्त्र से हटकर पाश्चात्य शैली में ढाला। उन्होंने कहा, अब नाटकों में आशी, पंथ, संधि आदि की आवश्यकता नहीं रही। हिंदी नाटक में उल्टा फल होता है। कथा वस्तु, चरित्र, संवाद, भाषा सबको यथार्थ और समसामयिकता से जोड़कर भारतेंदु ने नाट्य कला को नई दिशा दी। उन्होंने किसी आदर्श कथानक और चरित्र को नहीं लिया, बल्कि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक समस्याओं को नाटक के माध्यम से चित्रित कर चेतनता और नवजागरण को बलवित किया। साथ ही भारत दुर्दशा से परिचित कराकर विद्रोह की नींव डाली। अतः अंधेर नगरी रूढ़िगत विनाशात्मक परंपराओं, प्रथाओं, मान्यताओं के विरोध में तथा राष्ट्रीयता, भारत प्रेम, विद्या, विवेक, न्याय के पक्ष में विद्रोह पर समस्या मूलक